मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहकावे में मत आना। अरे मेरी बातों में आ जाना, लेकिन शैतान के बहकावे में मत आना। अरे वही शैतान जिसमें ब्लैक मैजिक होगा, वो भी वुडू डॉल्स के साथ, हॉरर से फिल्म होगी। इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी बस इसका टीज़र ही आया। यानी कि हम बात कर रहे हैं शैतान के, जिसका टीज़र आ चुका है। अजय देवगन की फिल्म है और आप विकास बहल पर शक नहीं कर सकते क्योंकि दृश्यम स्पेशल 26 रनअवे 34 के साथ उन्होंने जो मिस्ट्रीज डिलीवर की हैं वो काबिले तारीफ है। और अब बारी है शैतान की, एक और मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं वो। शैतान का टीज़र देखा तो लगा भाई कौन सी ब्लैक मैजिक की दुनिया में हम लोग आ गए हैं। आर माधवन की आवाज़ ने इतने गूज़बम्प्स दिए हैं, उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई, उनका फेस रिवील नहीं किया गया, आवाज़ से ही उन्होंने इतने गूज़बम्प्स दे दिए हैं कि समझ में नहीं आया कि भाई जब असल में मूवी देखने जाएंगे तो क्या होगा। अजय और ज्योतिका के चेहरे पर वो डर देखकर ऐसा लग रहा था कि भयानक होने वाला है। और माधवन का जो विलन वाला अवतार देखने को मिलेगा वो आपके रोंगटे ज़रूर खड़े कर देगा। अब यहाँ पर बात की जाए कि टीज़र की स्टार्टिंग कैसे होती है, तो शैतान के टीज़र में आर माधवन की आवाज़ होती है और वो कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सब मेरी है। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूं मैं, नौलोक का। जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सदियों से सब कुछ देखता एक खामोश गवाह भी मैं। और जब पीछे से ये वीडियो चल रहा होता है या पीछे से आर माधवन की आवाज़ चल रही होती है तो स्क्रीन पर इमेजेस दिखाई देते हैं जिनमें शैतान के स्केच, तंत्र और बाकी वुडू डॉल्स दिखाई देती हैं और काले जादू से जुड़ी ये जो सारी चीज़ें हैं वो माहौल बनाती हैं। और उसमें आगे अजय देवगन और फिर ज्योतिका के चेहरे की बस वो एक झलक मिलती है और दोनों के चेहरे पर जो खौफ देखने को मिला वो तो भयानक था। आर माधवन की आवाज़ फिर सुनने को मिलती है और फिर उसमें वो बोलते हैं एक खेल है, खेलोगे? इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहकावे में मत आना, जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पर ये है कि ब्लैक मैजिक से लेकर जो भी चीज़ें होंगी और इस खेल का नियम ये होगा कि कुछ भी बोला जाए, शैतान आपको कुछ भी बोले, आप उसके बहकावे में मत आना। लेकिन मूवी कैसे पूरी होगी जब बहकावे में आप नहीं आएंगे? मूवी तो तब पूरी होगी ना जब कोई शैतान के बहकावे में जाएगा। अगर कोई शैतान के बहकावे में जाएगा नहीं तो फिर मूवी क्या होगी? शैतान के सुनी जाएगी, कोई शैतान को सुनेगा और वो उसके ब्लैक मैजिक में फंस जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है। टीज़र से ये समझ में नहीं आया है कि कौन इनके बहकावे में फंसेगा। लेकिन आपको बताया जाए जो शैतान मूवी है वो गुजराती मूवी वश का रीमेक है, जिसमें देखा गया था कि घर में कोई रिश्तेदार आता है और वो रिश्तेदार एक लड़की को अपने वश में कर लेता है या ब्लैक मैजिक करता है और जैसा जैसा फिर वो करवाना चाहता है जो लड़की से वो करवाता है। तो इसमें भी कुछ शायद ऐसा ही देखने को मिलेगा। टीज़र है इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाया शायद नहीं गया और कुछ रिवील नहीं किया गया, बस आर माधवन की आवाज़ थी और ज्योतिका और अजय के चेहरे पर वो भयानक खौफ देखने को मिला जो एक डर सा माहौल जो है वो पैदा कर देता है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें तो शैतान 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज़ होगी और इस फिल्म को दृश्यम बनाने वाले, जैसे हमने कहा था, दृश्यम रनअवे 34 और स्पेशल 26 जैसी फिल्में जिसने दी हैं वही एक बार फिर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। और वहीं ज्योतिका की बात की जाए तो लंबे समय के बाद वो हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं और इस बीच उन्होंने साउथ में जमकर काम तो कर लिया है। और माधवन की बात करें तो वो कुछ कुछ फिल्में उठाते हैं और जो वो फिल्में उठाते हैं उसकी जो कंटेंट होता है, उसकी जो स्टोरी होती है वो अच्छी होती है। आप देखते हैं कि इन तीनों को जब साथ में देखा जाएगा तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर पर्सनली आप मेरी राय के बारे में जानना चाहें तो मुझे मिस्ट्री से भरी फिल्म बहुत अच्छी लगती हैं और इसमें भी मिस्ट्री होगी और मैं देखना चाहते हैं, पर्सनली हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पे क्या सस्पेंस होता है। अगर ट्रेलर आएगा और ट्रेलर में रिवील कर दिया जाएगा कि क्या से क्या कहानी है, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, फिर शायद हम एक बैक स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें पता नहीं चलेगा, अगर सस्पेंस वो बरकरार होगा ट्रेलर में भी,
तो फाइनली इस मूवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या आप लोग एक्साइटेड है शैतान के लिए, उस ब्लैक मैजिक की दुनिया में जाने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।